जॉली लाट में आईएमटी होती, रेल कोच फैक्ट्री होती, बड़ी बड़ी उद्योग यहां पे लग रहे होते। खरखौदा की आईएमटी के अंदर देश विदेश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी होती। महम के अंदर एयरपोर्ट होता, जो एयरपोर्ट मैं कह रहा हूं जो मंजूर हो चुके थे प्रोजेक्ट। कानपुर की जो कानपुर का जो अस्पताल है आज वो दुगना और तिगना होता। कानपुर की यूनिवर्सिटी दुगनी तिगनी होती। मेट्रो बहादुरगढ़ से अभी चलकर सापला तक आज आ गई होती, सोनीपत पहुंच गई होती। खरखौदा तक मेट्रो पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया होता। ये आसपास की मैं रूपरेखा बता रहा हूं, मगर इस सब पे ब्रेक इन्होंने लगाने का काम किया। तो पहला तो प्रदेश पे रेफरेंडम, दूसरा बड़ौदा हल्का, बड़ौदे हल्के का अपमान, बड़ौदे हल्के के साथ भेदभाव, इस पूरे इलाके के साथ भेदभाव, इस पूरे इलाके का अपमान। 6 साल से मैं सवाल पूछता हूं इस सरकार से, मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछता हूं, सारे मंत्रियों से सवाल पूछता हूं। 6 साल में एक भी मंत्री या मुख्यमंत्री क्या बड़ौदा में एक बार भी नहीं आ सकते थे? कोई सरकारी कार्यक्रम तो छोड़ो, आप कोई सरकारी कार्यक्रम तो छोड़ो जिसमें आए हो, कोई शिलान्यास उद्घाटन, किसी के घर चाय पीने भी नहीं आए। मुझे याद है जब पिछली बार मैंने बात कही थी तो आप में से पत्रकार साथी ने कहा था कि शायद आप अपनी चाय में चीनी कम डालते हो, इसीलिए शायद नहीं आए पूरी सरकार 6 साल, मुख्यमंत्री जी नहीं आए। ये चीनी तो हम पूरी डालते हैं, पूरी डाल के चीनी, मगर चीनी हमारी चीनी मीठी, जिनको कम लगे उसका हम इलाज नहीं, चीनी तो पूरी डालते हैं। 6 साल में एक बार क्या बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था ये हल्का? अब गरज है, पिछले 6 महीने से जब से इलेक्शन है तब से मारे मारे फिर रहे हैं, मगर 6 साल में कहां थे? हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 6 दिन में हरियाणा के एक एक विधानसभा क्षेत्र में कोई जा सकता है, मगर 6 साल तक बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा कि ये भी कुछ लोग हैं, इनका भी कुछ वजूद है। और फिर क्या कहा? घमंड, इतना घमंड एक मंत्री है, उन्होंने कह दिया कि एक चुनाव से कुछ नहीं होता। पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई खीर खा लो, यही कहा ना भाई। सरकार में क्या कहा था कि भाई सरकार में शामिल हो जाओ और भाई जो है सरकार की खीर खा लो, यही कहा था ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं तो आप लोगों से चेक कर रहा हूँ, खीर खा लो। मैं उसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, खीर यहाँ पे बहुत खा के देखी है, फिर सारे मंत्रियों की खीर खा के देख ली। कुलदीप वत्स बैठे हैं, अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, धनखड़ साहब वहां मंत्री थे, बादली ने भी खीर खाई। भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं, मनीष ग्रोवर जी मंत्री थे, उन्होंने भी खीर खाई सरकार की। सुरेंद्र पवार जी साथ बैठे हैं, सोनीपत से मंत्री थी कविता जी, वहां भी लोगों ने खीर खाई। खीर खा के कितने से हराया? और जींद के लोगों ने भी खीर खाई। मीठा साहब का बयान देखा होगा अभी पीछे, जब जींद में बारिश हुई तो सड़कों पे से पानी बहता था। जींद में तो बाई इलेक्शन में कहा था कि ये बाई इलेक्शन जिता दो, जमा बढ़िया वाली खीर खिलाएंगे, इसीलिए। और जींद ने तो बाई इलेक्शन जिताया, सरकार बन गई उसके बाद, और लोगों ने जो है इतना साथ दिया, मगर इतना धोखा जींद के लोगों के साथ हुआ। और करनाल में भी जाके आप पूछ लो कि लोग, वो तो लोगों को पता नहीं था, अंदाजा नहीं था ना, तो करनाल के अंदर भी पूरे हरियाणा को आज। और जो सरकार, तो ये सरकार, क्योंकि सरकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार एक बात कहती है, सरकार के मंत्री, कि भाई खीर खा लो, यहाँ से सरकारी बना दो, तो सरकारी भी देख रखा है इस इलाके में। और मैं तो भूल गया, बलबीर वाल्मीकि जी भी बैठे हैं, साथ वाला इनका भी हल्का, इनके भी ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, इनकी ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, मगर रादौर में भी मंत्री थे। मगर उसके बाद क्या हुआ? भीषण साल सैनी जी बैठे हमारे वहां से, विधायक रादौर से, जितने मंत्री थे सारे के सारे मंत्रियों को लोगों ने जो है जबरदस्त बहुमत से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। ये कार्यशैली थी इनकी 5 साल की, और अब तो और भी ज्यादा नाश करने पे लगे, क्योंकि अब तो दोनों मिल गए। तो ये दूसरा हमारा जो है वो बड़ौदा की, जो बड़ौदा के साथ जो नाइंसाफी हुई है, कोई ये काम नहीं हुआ, भेदभाव हुआ और अपमान हुआ। बड़ौदा के लोग जब गए हैं हर बार इस सरकार के नुमाइंदों के पास, अपमानित किया, काम किया है। जब मुडलाना ब्लॉक के सरपंच गए तो कहा कि तुम वोट तो देते नहीं, जब धनखड़ साहब के पास गए थे, पंचायती राज मंत्री थे, आप ग्रांट लेने आ जाते हो, तो उनका अपमान हुआ। जब मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब के पास गए कि 20 दिन में नहर चलती थी, हुड्डा सरकार के समय आप नहर में पानी दो, और नहीं तो कम से कम ड्रेन में पानी छुड़वा दो। तो नहर में पानी कहते, ड्रेन में तो बोले ये तो अपना गंदा नाला है, क्या कहा था? गंदा नाला। उस गंदे नाले में 10 साल सरकार है, हुड्डा सरकार 10 साल तक पानी चला इस इलाके गांव को,
किसान के खेत को सींचने का काम किया उस गंदे नाले ने, जिसको गंदा लगने लगा इनकी सरकार। तिरस्कार, इस बड़ौदा हल्के के 36 बिरादरी की मान सम्मान की पगड़ी पे ठोकर मारी इस सरकार ने, अपमान किया बड़ौदा हल्के का। अब किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? तो दूसरा हमारा पहला मुद्दा प्रदेश सरकार का रेफरेंडम, दूसरा मुद्दा बड़ौदा के अपमान और भेदभाव का जवाब, और तीसरा मुद्दा हरियाणा में राजनीतिक भविष्य की लड़ाई। हरियाणा की राजनीतिक भविष्य को तय आने वाले समय को तय बड़ौदा का चुनाव का नतीजा करेगा। ये प्रत्याशियों की बात से सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई केवल इंदुराज नरवाल बनाम योगेश्वर दत्त का भी चुनाव नहीं। ये चुनाव सरकार के घमंड और बड़ौदा की 36 बिरादरी का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का है कि आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, इस बात का चुनाव है। हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को तय करने का किस दिशा में जाता है बड़ौदा से वो फैसला होगा, इस बात का चुनाव है। 10 साल की जो हुड्डा सरकार की कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को जो 36 बिरादरी के मान सम्मान के साथ हरियाणा आगे बढ़ा था, एक तरफ वो कार्यशैली है और एक तरफ 6-6.25 साल की खट्टर सरकार की जो कार्यशैली है, इस बात का चुनाव है। आने वाले समय में हुड्डा साहब बनेंगे, खट्टर साहब क्या खट्टर साहब बनेंगे, इस बात का चुनाव, बड़ौदा का जो फैसला है उस बात का फैसला होगा बड़ौदा के विधानसभा चुनाव से। हमारे जो प्रत्याशी हैं, हुड्डा साहब ने कल एक बात कही थी कि पिछली बार चुनाव में जब वे आए थे तो क्षेत्रवासियों ने एक मांग करी कि आपका हमने हमेशा कहने से साथ दिया। पंचायती तौर से पूरे इलाके ने उस समय मांग करी। स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी भी उनके सामने ये मांग हुई कि अगली बार आप हल्के के प्रत्याशी को देना, हल्के में से किसी को, अपने साथी को आप अगली बार यहां से चुनाव के मैदान में उतारना। और उस पंचायत में पूरे बड़ौदा हल्के के सामने हुड्डा साहब ने कहा कि भाई इस बार आप मेरे कहने से साथ दो, अगली बार ये जो बात है आपकी, इस बात को मैं सिरे चढ़ाऊंगा। अगली बार विधानसभा, आपके बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से ही किसी को मौका हम दिलवाएंगे। ये बात कहीं पंचायत में हुई तो मुझे खुशी है कि एक जो बात की गई आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसको सिरे चढ़ाने का, कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सलाह से उसको सिरे चढ़ाने का काम किया गया है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि ऐसे नौजवान